नमस्कार दोस्तों। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 80 प्रश्न आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, सारे प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न को इसमें सेलेक्ट किया गया है जो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न में यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल जोते गए थे उस खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो अभी वर्तमान में है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े यानी कि पीछे की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ पर समझ लीजिए प्रश्न, यहाँ दो प्रश्न दिया गया। ठीक है, पहला प्रश्न तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उसकी जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी सड़क की ओर ना खुलकर उसके पीछे की ओर खुलता था। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पे खुलता था? पीछे। तो इसी में पूछ रहा है कि कौन सा एक और नगर था, शहर था जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। तो ये था लोथल। करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थल में से जो सिंध में स्थित है वो हो जाएगा आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चन्हुदड़ो। ये सारे कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। यानी कि इसमें से 4 सभ्यता आपको दिया गया है। रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इन चारों सभ्यता में से जो नील नदी के तट पर पनपी है, जो नील नदी के तट पर जो विकसित हुई है वो है मिस्र की सभ्यता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में सबसे अधिक जो अहम योगदान था वो था रखालदास बनर्जी का और दयाराम साहनी का। समझ गए? तो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में मदद किया था। अगला प्रश्न देखिए, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा J.H. मैक ने। ये ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा क्या नहीं मिला है, इस चीज़ को आपको इसके बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिखर सहित मंदिर जो है नहीं मिला है। बाकी नालियों और कुएं, दुर्ग और धान्यगार ये 3 चीज़ मिले हैं और शिखर सहित मंदिर क्या है? नहीं मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। जो खुदाई की गई उसी के माध्यम से अनुमान लगाया गया कि ये हड़प्पा संस्कृति की सारी चीज़ें जो है पाई गई हैं। तो ये पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से इसको जो है पता लगाया गया। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। करेक्ट आंसर चला जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान अभी पाकिस्तान में है वो आपका हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। तो सर मार्टिन डीलर ने इंद्र को उत्तरदायी माना है किस विषय को लेकर के। तो हड़प्पा संस्कृति का विघटन मतलब क्या होता है? खत्म होना, नष्ट होना। ठीक है, घटना। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणपट्टिका का उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ पर से? तो ये सही उत्तर हो जाएगा बनावली से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दो कथन दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इन दोनों के ऊपर हम लोगों को विचार करना है। पहला कथन क्या है, देखिए, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा पॉइंट है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक और दो कथन जो है दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो है स्थान को एकत्र करने के लिए जो है गड्ढा बनाया गया था, या फिर जो भी था अनाज को संग्रह करने का जो स्थान जो है बनाया गया था, वो हड़प्पा कालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किसके ऊपर? संस्कृति के ऊपर मुख्यतः क्या होता है? आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था पर नहीं, धर्म पर नहीं, विज्ञान पर नहीं, बल्कि संस्कृति के ऊपर जो है आश्रित होता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जितनी भी खुदाई हुई है वहाँ से लोहा का अंश जो है प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी, इन सारी चीज़ों का क्या है, वहाँ से उसको जो प्राप्ति हो चुकी है। तो समझ गए, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात ऋषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, कब्रिस्तान में जहां एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, वो कौन सा स्थान था? तो देखिए, लोथल स्थान था जहां पर पुरुष एवं महिला को एक ही कब्र में दफनाने का जो है साक्ष्य मिला है कब्रिस्तान में, लोथल से। उससे सती प्रथा का सती प्रथा का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पुष्टि होता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो जो मिट्टी का बर्तन बनाए जाते थे उसमें क्या है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। जैसे मिट्टी का बर्तन को पेंट करने के लिए क्या किया जाता था, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता एक ही चीज़ हुआ। तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है और किस किस चीज़ से? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है वो सिर्फ इसका एक आंसर सही है, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जानी जाती है। बाकी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये बिल्कुल गलत है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए गलत है, अपने उद्योगों के लिए गलत है। अपने नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आदि किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु जो है कौन कौन सा? प्रश्न समझ गए। पशुपति का जो मुहर मिला है उस पर जो है एक मुद्रा में जो है 4 अलग अलग पशुओं की आवृत्ति देखा गया है। तो उसमें जो और भी सारे जो यानी कि जो चारों जो पशु है उसमें से कौन कौन से पशु है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बाघ है, गैंडा है, भैंसा है और हाथी है। समझ गए, ये चारों पशु को उसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता था, इसका साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? देखिए, प्राप्त नहीं हुए ये आपको पूछ रहा है, कौन सा पशु था जिसका कोई अवशेष वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये और सी दोनों, ये में क्या है, शेर है, और सी में क्या है, गाय है। तो शेर और गाय ये दो चीज़ का साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला है, बाकी घोड़ा का साक्ष्य मिला है वहाँ पर, इसका पुष्टि भी हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए जो गैर आर्य थी। गैर आर्य कहने का मतलब वहाँ पे आर्यों का क्या है, कोई भी संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण जो कारक है वो है मृद भांड। क्या है इसका सही आंसर?
मृत भांड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो वहाँ से जो अलंकृत ईंटों की जो नक्काशी किया हुआ जो ईंटों की जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य यानी कि जो प्री आर्यन थे उनके समय से मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से जो सम्मिलित नहीं है वो राखी गढ़ी और राजस्थान, ये बिल्कुल संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल संबंधित नहीं है। बाकी आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है और दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, बाकी डी जो है बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखिए, एक जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी वो कहाँ से मिली थी? तो देखिए जुते हुए खेत की जो साक्ष्य मिली थी वो कालीबंगा से मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है? समझे? तो किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है? तो ये रंगपुर जगह था जहाँ से चावल उगाने का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न जो है आपका कूट वाला है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं? तो सीधा हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल और मंदिर नहीं था, हालांकि नगरीकरण था लेकिन विशाल महल और मंदिर नहीं था। वे देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करता था। देखिए घोड़ा का तो पुष्टि हुआ लेकिन रथ का पुष्टि वहाँ से नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सही चित्रण सिर्फ करता है वे देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वे मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है किस चीज़ से? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से इसलिए भिन्न थी क्योंकि इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। हम लोग को ऑप्शन पढ़ना है। देखिए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है, नगरीकरण था। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल ये लोग जो है चित्र के माध्यम से लिखने का काम करते थे और पढ़ने का काम करते थे। उसके बाद इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था जहाँ पूछा गया था किस धातु का जो है साक्ष्य नहीं मिला है, तो वहाँ पर लोहे का साक्ष्य नहीं मिला था, मतलब कि लोहा और रक्षा शास्त्र के जो ज्ञान है इससे बिल्कुल अभाव था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सभ्यता से इसलिए भिन्न था। समझिए। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। किस तरह का था? त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जिसको जाल पद्धति कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो लोग थे नगर में घरों का विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी? जाल पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? तो सिर्फ गाय का नहीं हुआ था, बाकी गाय नहीं था, हाथी, गेंडा और बाघ वगैरह का क्या है? पुष्टि हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ है? तो ये खोज जो हुआ लोथल में मिला था, जिसमें पैमाना मतलब नाप और जोख जो होता है, जैसे कोई भी सामान, जैसे अभी हम लोग जाते हैं दुकान में, भैया 1 किलो दाल दे दीजिए, तो कैसे मापा जाता है? किलो के हिसाब से मापा जाता है। तो वो भी वहाँ पे वो लोग जो है पैमानों को मापने के लिए जो है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो है उसका व्यवस्था उन लोगों ने किया था, और इसका पुष्टि कहाँ से हुआ है? लोथल से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ पर? तो भारत में किया गया था। मिस्र में नहीं हुआ था, मेसोपोटामिया में नहीं हुआ था, मध्य अमेरिका में नहीं हुआ था, बल्कि सबसे पहले कपास का जो प्रयोग हुआ था कपड़ा बनाने के लिए वो भारत से किया गया था। देखिए अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो देखिए हाथी दांत का पैमाना जो मिला है
ये लोथल से प्राप्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा जो था ये हड़प्पीय नगर था जिसको कहाँ पे 3 भागों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर भोगवा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने अपवाह तंत्र का जो है निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वी.ए. स्मिथ जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स ये सभी क्या थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित थे। वी.ए. स्मिथ नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल क्रमानुसार जो है क्या है आने की? देखिए कौन सा चीज़ सबसे पहले आया था उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सोना का सिक्का, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। सबसे पहले कौन सा आया था? तो देखिए 4, 3, 2, 1 घटते क्रम में है। पहला चीज़ यहाँ पर आया था नगर संस्कृति, ठीक है। उसके बाद आया लोहे का हल, उसके बाद आया आहत चांदी मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के उसके बाद में आया। ये आने का क्रम है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का बात नहीं हो रहा है। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था, ध्यान है ना, और यहाँ पर लोहे का हल का चर्चा हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भारत की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह जगह कौन सा है? तो धौलावीरा जो है अभी वर्तमान में भारत का जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्नलिखित में से किस चीज़ कैसे होती है? तो ये शहर योजना प्रणाली यहाँ पर था, इसकी पहचान शहर योजना प्रणाली से होता है, नगरीकरण से होता है। सुंदर मूर्तियाँ बिल्कुल नहीं था, धर्म और दर्शन शास्त्र नहीं था, आर्थिक और सामाजिक सुधार नहीं था, शहर योजना प्रणाली इसका था। अगला प्रश्न देखिए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि जल का प्रबंधन जो किया गया था वो धौलावीरा से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए युग्म समाधान मतलब क्या हो गया? जहाँ पर दोनों व्यक्ति या फिर 2 व्यक्तियों को जलाने का व्यवस्था था, उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से नहीं, हड़प्पा से नहीं, रंगपुर से नहीं, लोथल से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वी के थापड़ ये बिल्कुल यानी कि ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन ये हड़प्पा का दयाराम साहनी से संबंध है, लोथल में एस.आर. राव से संबंध है और सूर कोटड़ा जे.पी. जोशी से संबंध है। धौलावीरा में वी के थापड़ से संबंध बिल्कुल नहीं है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ पे किस जगह पर है? सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, ये कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से? तो ये सुमेरिया से प्राप्त हुई थी। जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कालीबंगा जो हरियाणा में है इसका सुमेल नहीं है। बाकी आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है बिल्कुल सही है, लोथल जो गुजरात में है बिल्कुल सही है, कालीबंगा हरियाणा में है बिल्कुल सही है। सॉरी यहाँ पे कालीबंगा हरियाणा में है ये गलत है, ठीक है। बाकी रोपड़ जो पंजाब में है ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? तो ये भाड़ा जो जगह का नाम था वहाँ से बेलनाकार मुहर को प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रमानुसार जो है कौन सा है? तो निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो है एज़टेक मायनुइस्का, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका सबसे बड़ा हड़प्पा का जो पुरास्थल वो है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, एक नर्तकी की यानी कि डांसर की जो कांस्य की मूर्ति बनी हुई थी
मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति से संबंधित जो है जो जोड़ा सही नहीं वो है ऑप्शन ए, यानी कि हम लोग अब देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है। एम रफीक मुगल जो हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। बाकी EJH मैक सुमेर के लोगों का पलायन सही है, ठीक है, बाकी ये गलत है। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग जो हैं, सिंधु घाटी के निवासियों का सभ्यता की जानने का मूल स्रोत कहाँ से पाई गई थी? तो ये और भी दोनों से प्राप्त हुई है, मोहर से, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को यहाँ से समझा गया, जाना गया। मोहरें मिली वहाँ पे, बर्तन मिले, जेवर मिले, हथियार और औजार मिले, मंदिर नहीं मिले। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल असत्य थे। बाकी वहाँ पर नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी करेक्ट है मोटा मोटी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लोग वहाँ से परिचित थे लोहा से, वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल जो है ये आपका भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मुद्रा वहाँ से जो पाई गई है, इसी से अनुमान लगाया गया कि वहाँ पे क्या थी, व्यापारी लोग भी थे, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है बढ़िया था। अगला प्रश्न देखिए, दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है, पंजाब का है ये। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल वो गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।